भगोड़ा हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ पहुंच गया है और घर पहुंचते ही उसने भारतीय एजेंसीज पर अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया। मेहुल चौकसी ने एक ऑडियो संदेश के जरिए खुद को बेगुनाह बताया। डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ पहुंच गया है। घर पहुंचने के बाद चौकसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज तक को भेजे एक ऑडियो मैसेज में चौकसी ने अपहरण, टॉर्चर, हेल्थ कंडीशन और भारत वापसी जैसे उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो लंबे समय से सुर्खियों में हैं। I am back home, but this torture has left permanent scars on my psychology and physically, rather permanent scars on my soul. Many times spoken that due to my health I have not been able to travel, and please visit here if you want to interrogate me, or by Zoom or anything. I am always available. But this inhuman and brazen kidnapping was never expected by me. Though till now I have been seriously considering to return to prove my innocence in India, my medical condition is very bad and it has worsened like anything in the last over this 50 days of my kidnapping, and I'm extremely apprehensive of my safety in India. This was so inhuman, and it is, I don't know whether I will be able to come back in a normal mental or physical condition. डोमिनिका हाईकोर्ट ने सोमवार को मेहुल चौकसी की अपील को स्वीकार कर लिया था और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए एंटीगुआ जाने की इजाजत दे दी। देखना होगा कि मेहुल चौकसी का ये ताजा ऑडियो संदेश जांच को किस दिशा में ले जाता है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लाल पठार गांव में बड़ा हादसा हुआ है। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं में धंसने के बाद उसमें जा गिरी। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 लोग अब भी लापता हैं। एक बच्चे को बचाने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इस बीच कुएं पर लगा स्लैब टूट गया और उसमें 30 से ज्यादा लोग गिर गए। कुआं 30 फीट गहरा बताया जा रहा है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दलदली मिट्टी मुसीबत बढ़ा रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लाल पठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद जो मशीनरी है उसे यहां बुलाया जाता है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज्यादा एक जगह धंस रही है बार बार, और इसीलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए। काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे। तभी कुएं पर लगा स्लैब भरभरा कर गिर गया
और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्हों पहले निकाल लिया गया था। अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते। लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से धंस रहा है। जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धंस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविशपाल सिंह, विदिशा, आज तक।